तक इस देश का एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला जाएगा ना, यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह होता रहेगा। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, फिर संविधान, यहाँ पर छोटे छोटे गरीब लोगों पे कितना अत्याचार होता है, ठीक है। कंप्लेन होने पे भी पुलिस नहीं आती, सही दवा नहीं मिल पाती, इलाज नहीं हो पाता, किसान भूख से मर रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े उद्योगपति का कर्जा माफ हो जाता, कई हजार करोड़ लोग पैसा लेके भाग चुके हैं, लेकिन गरीब को देखो, गरीब का जरा सा लोन माफ नहीं होता। तो ये जो सिस्टम में चेंज है, वो चेंज आना चाहिए। भीड़ तो यही कह रही है, जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगा। जब तक नहीं हटेंगे हम जी। इस्तीफा होगा जब ही यहाँ से जाएंगे हम, नहीं तो यहीं पर खाना पीना रहना यही है जी। ये कौन लोग हैं मुंह पे मास्क वगैरह? आप लोग इन सब का चेक नहीं करते हैं कि रुमाल कौन बांधे हुआ है चेहरे पे? यहाँ पर तो किसी को इतनी ठपाई की नहीं। जो यहाँ पर स्टूडेंट है जिसका दामन साफ है, वो देखो साफ खड़े हैं, ठीक है। और हम बिल्कुल आराम से यहाँ पर हम लोग देखने आए हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। ये जो उपद्रव मचेगा तो आप ही का आंदोलन बदनाम होगा ना इसमें। अब सर इस पे क्या कह सकते हैं, किसको मना कर सकते हैं आप? क्या कांग्रेस जनता पार्टी के हाथों से निकल चुका है ये आंदोलन, अब ये एक बहुत बड़े भीड़ में तब्दील हो चुका है। सर देखो, उनके हाथ में अब कंट्रोल करना नहीं रह गया। सर मेरी बात सुनो, प्रोटेस्ट था स्टूडेंट के ऊपर, और इस देश में प्रोटेस्ट जब तक होते रहेंगे, जब तक यहाँ पर 1947 के बाद जैसे देश आज़ाद हुआ, संविधान बनाया गया देश को चलाने के लिए, वैसे ही एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो हमें इस देश को आगे बढ़ाए, जहाँ पर हमारे नौजवानों में एकता हो, देश के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे, ठीक है। देश का नाम गर्व से ऊंचा करे, साइंटिस्ट बने, बहुत बड़े बड़े काम करे देश के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि जब ये जंतर मंतर पे 21 दिन से बंदा कोई बैठा है, वो टेररिस्ट तो है नहीं। मैं बहुत अच्छी बात बोलूँगा, सब सुनेंगे, बहुत मज़ा आएगा। वो टेररिस्ट है नहीं, उसने इंडिया के लिए बहुत सारा अच्छा काम भी किया है, ठीक है। अब एक इंसान 21 दिन से कोई वहाँ पर भूखा बैठा हुआ है, तो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार उससे बात करने के लिए रेडी तक नहीं है। मैं उनको गलत नहीं बोलता, बीजेपी इट्स ओके, प्राइम मिनिस्टर ओके, सारे मंत्री ओके, प्लीज़ लेट मी कंप्लीट। वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, एक इंडियन से आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। यू आर सो बिजी, यू आर नॉट आउट ऑफ द कंट्री, यू आर नॉट आउट ऑफ द स्टेट, आप दिल्ली में ही थे, आप एटलीस्ट उससे बात तो करते, आपने बात तक नहीं की। ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक प्रधानमंत्री के अंदर इतनी दूरदर्शिता नहीं होनी चाहिए कि उसको पता नहीं था कि ये जो भी कुछ हो रहा है आंदोलन टाइप, ये कहाँ तक जा सकता है। उसके अंदर, उनके थिंक टैंक के अंदर इतनी भी दूरदर्शिता नहीं थी। मैं जानना चाहता हूँ, अब लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का सपोर्ट है, ये अमेरिका के जो फंडिंग है सोनम वांगचुक जी को, और ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, सब लोग जो भी कुछ है एवरीथिंग, उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। सर मैं पक चुका हूँ बहस कर करके लोगों से। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आपकी थिंक टैंक के अंदर आपकी एक टीम होती है, प्रधानमंत्री है, आपके अंदर भी इतनी नॉलेज है, आप इतने मन की बातें करते हैं सर जो हमें नहीं करनी आती, तो आप कम से कम एटलीस्ट उससे बात तो कर सकते थे, और आप अभी भी बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। क्या हम इतने गिर चुके हैं, हम कीड़े मकोड़े, हमसे बात तक भी नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री हमसे बात तक भी नहीं कर पा रहे, हमने वोट दिया सर, मैं आई एम बीजेपी सपोर्टर। क्या सोच रहा है आज का बीजेपी सपोर्टर, क्या सोच? सर सोच ये रहे ना कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा सर, कैमरे पे सर समझ नहीं आ रहा सर कुछ, बस हाथ जोड़ लिए सर बस। बाकी आपके जो मित्रगण होंगे, आप लोग, कोई नहीं आ रहा है। क्या बोल? मैंने सबको बोला है, तो वो लोग आपको पता ही क्या बोल सकते हैं, नहीं है। एक ही बात को 10-10 बार रिपीट कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बेस था, फाउंडेशन थी, जो नींव था, जो आधार थी, जो शुरुआत थी, उन्हें पता होना चाहिए था कि कैसे क्या हो सकता है। ये इतना भी कॉमन सेंस या इतनी भी दूरदर्शिता नहीं है कि आगे क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटीज तो होती है ना हर चीज़ की सर। ये मेरे जितने भी भाई हैं, कौन स्टूडेंट है कौन नहीं है, सरकार को थोड़ी पता है, बट अब सबके अंदर गुस्सा क्या, पुलिस ने मारा, पुलिस ने मारा ना सर। सर शुरुआत में जो इस चीज़ को रोक लिया जाता, आज कितने लोग मर गए हैं सर, किसी को नहीं पता। मैंने देखा सर, यहाँ बिहार के लोग, यूपी के लोग, राजस्थान के, हरियाणा से लोग, पंजाब से, कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ दिल्ली का ही हूँ सर, मुझे शर्म आ गई, 3 दिन से मैं देख रहा था इसको, मेरी आत्मा अंदर से मुझे बोली कि मुझे जाना चाहिए सर। हमारे सिख भाई भी हमारे साथ आ गए हैं, तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद मुझे या तो लिपस्टिक बिंदी लगा करके बैठ जाए। मेरी घरवाली मुझे गाली बक रही है, मैं जा रहा हूँ तो, क्योंकि मैं बीजेपी से हूँ ना सर। अच्छा, क्या बोल रही हैं आपकी घरवाली? जो भी कुछ सर, क्या अरे बता तो दो, पता चले बाकी लोगों को भी। क्या डंडा खाओगे क्या वहाँ पे? अच्छा, थोड़ा ओपन है हम लोग, डंडे खाओगे क्या? परात बांध के जाओ। परात नहीं बांधी सर, है ना, मैं ऐसे ही आ गया सर। मतलब क्या होगा इस देश का? मेरा प्रधानमंत्री मेरे से बात नहीं करेगा सर, और अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा तो बोलेंगे साला आवाज़ उठाता है, बोलने लग गया ये। और अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ तो मुझे आप जैसे लोग बोलते हैं साले तू ऐसे ही मरेगा, सुन साले तू सुनने लायक है, सुन तू सुनेगा, और तू दबेगा साले, तू कुछ नहीं बोलेगा, तू बोलता नहीं है। क्या करूँ सर, मैं कहाँ जाऊँ?
पर कह देना मैं भी देश का मुनासिब युवा हूं। मुमकिन है, सच बोलने वाला मुजरिम है। यही तो डेमोक्रेसी है, जो सच बोल रहा है। बोले जो हम टेररिस्ट फंडिंग वाले हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम आम आदमी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, हम क्या करें? आज फोर्स है भी नहीं। गलती मत करना बिल्कुल। जब तक अपना विकेट नहीं देना है, जब तक अपना जनतंत्र पूरा नहीं इकट्ठा हो जाता ना, तब तक बिल्कुल गलती नहीं करना। ये गलती क्या बना दिया आपने? ये गलती 20 तारीख में की थी। आज हम 2 दिन से पब्लिक को संभाल रहे हैं, 2 दिन से कोई गलती हुई नहीं हुई ना। तो जब तक हमारा जनतंत्र पूरी तरीके से हमारे पास नहीं हो जाता ना, तब तक बिल्कुल भी गलती ये इस टाइम पर सिर्फ हमारी गलतियां देख रहे हैं। इनसे ये अभी 1 महीने से ज़्यादा ऊपर हो गया है। ये हमारी बेसिक गलतियां ढूंढ रहे हैं कि कोई भी ऐसा बहाना ढूंढे, मीडिया ढूंढे या जो भी सरकार ढूंढे, कोई भी ऐसा बहाना ढूंढे जिससे हम प्रोटेस्ट को इलीगल कर दे, जो अभी तक लीगल तरीके से चल रहा है। हम आराम से पीसफुल, यहाँ जितने भी देख रहे हो कोई भी सारे पढ़े लिखे हैं इस समाज में, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। अभी पुलिस क्या जानबूझ के छेड़ती है, टीयर गैस छोड़ देती है, बहकाती उल्टे सीधे, और बीच बीच में कुछ आ जाते हैं इनके ही सिविल वर्दी में या इनके जो भी, वही कह रहे हैं। वो हुड़दंग करते हैं और बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए जितना हो सके कह रहे हैं, अपना भी ध्यान रखें, अपने साथी का भी ध्यान रखें। सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई बातचीत? अब देखो जी, उनके पास जो है वो जेपी नड्डा के पास तो गए थे। अब देखो उन्होंने तो आश्वासन दिया है कि हम इस पे सोचेंगे, आपस में बैठक करेंगे। अब देखो क्या होता है जी। ये भीड़ क्या कह रही है आज देश में? भीड़ तो यही कह रही है, जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगा। जब तक नहीं हटेंगे। जब तक नहीं हटेंगे हम जी। इस्तीफा होगा जब ही यहाँ से जाएंगे हम, नहीं तो यहीं पर खाना पीना रहना यही है जी। फिर वापस जाना पड़े संसद घेराव के लिए, फिर जाएंगे, फिर लाठी खाएंगे। 20 तारीख को जो कुछ हुआ, हाँ, जब तक इस देश का एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला जाएगा ना, यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह होता रहेगा। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, फिर संविधान। यार क्यों भग रहे हो यार? आज कुछ नहीं बताओ। क्या हो गया? हो क्या गया? अरे कुछ नहीं हुआ है। अरे यार कुछ नहीं हुआ, खावा खावे। तो ये कौन लोग हैं मुंह पे मास्क वगैरह? आप लोग इस दिन सबका चेक नहीं करते हैं कि रुमाल कौन बांधे हुआ है चेहरे पे? यहाँ पर तो किसी को इतनी ठपाई की नहीं। जो यहाँ पर स्टूडेंट है जिसका दामन साफ है, वो देखो साफ खड़े हैं, ठीक है। और हम बिल्कुल आराम से यहाँ पर हैं, हम लोग देखने आए हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। ये जो उपद्रव मचेगा तो आप ही का आंदोलन बदनाम होगा ना इसमें। अब सर इस पे क्या कह सकते हैं, किसको मना कर सकते हैं आप? क्या कांग्रेस जनता पार्टी के हाथों से निकल चुका है ये आंदोलन, अब ये एक बहुत बड़े भीड़ में तब्दील हो चुका है। सर देखो, उनके हाथ में अब कंट्रोल करना नहीं रह गया। सर मेरी बात सुनो, प्रोटेस्ट था स्टूडेंट के ऊपर, और इस देश में प्रोटेस्ट जब तक होते रहेंगे जब तक यहाँ पर 1947 के बाद जैसे देश आज़ाद हुआ, संविधान बनाया गया देश को चलाने के लिए, वैसे ही एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो हमें इस देश को आगे बढ़ाए, जहाँ पर हमारे नौजवानों में एकता हो, देश के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे, ठीक है, देश का नाम गर्व से ऊंचा करे, साइंटिस्ट बने, बहुत बड़े बड़े काम करे देश के लिए, देश के हित में, इंसानियत लाए, है ना। आजकल क्या है कि सर लोग ना सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, अगर उन और ऊपर से कहते हैं कि अरे मेरी तो सरकारी नौकरी लग गई, मुझे काम क्या करना है, ठीक है। सरकारी नौकरी के ऊपर दहेज लेते हैं, शादियां करते हैं और बस अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो अच्छा हो, ताकि देश के लिए अच्छे हित में काम करे सर, है ना। क्योंकि आप देखो लोगों के संग कितना बुरा बुरा होता है, हर कोई सिस्टम की मार खाता है, ठीक है। ये शहर है, यहाँ पर दवाई टाइम से मिल जाती है, पुलिस टाइम पे आ जाती है, लेकिन गांव में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर छोटे छोटे गरीब लोगों पे कितना अत्याचार होता है, ठीक है। कंप्लेन होने पे भी पुलिस नहीं आती, सही दवा नहीं मिल पाती, इलाज नहीं हो पाता, किसान भूख से मर रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े उद्योगपति का कर्जा माफ हो जाता है, कई हजार करोड़ लोग पैसा लेके भाग चुके हैं, लेकिन गरीब को देखो, गरीब का जरा सा लोन माफ नहीं होता। तो ये जो सिस्टम में चेंज है, वो चेंज आना चाहिए। जैसे आज इन लोगों ने देख लिया कि यार भीड़ तो बहुत है, पूरी जनता की एकता है, युवा शक्ति एक तरफ है, बड़े बड़े नेता आ गए, बड़े बड़े एक्टर आ गए, स्टोरी डालने लगे। जो लोग स्टोरी डाल रहे वो कभी भी यहाँ पर नहीं आए। जंतर मंतर बताओ कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ है हमारे इन्फ्लुएंसर, कहाँ है हमारे एक्टर, कहाँ है हमारे क्रिकेटर, कहाँ है जितने भी हैं जो भी बनते हैं इस देश के लिए। तो अब यूथ को समझ में आ गया है कि भाई एजुकेशन बहुत ज़रूरी है,
अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए करना बहुत जरूरी है। अब एक्टर्स को, अभिनेताओं को कोई भगवान नहीं मानता, इसलिए अब इनकी पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं और इनकी दाल नहीं गलने वाली। ये सिर्फ स्टोरी लगा के ये करते हैं कि यार यूथ इनका सपोर्ट करे, इनके फॉलोवर्स बढ़ जाएं, ताकि ये मार्केटिंग करे, ये इन्होंने कुछ किया। ये खुल के कुछ बोल ही नहीं सकते, डर लगता है इन्हें डर नहीं लगता सर, ये मतलब ही है। मतलब ही है, जब पिक्चर आएगी तो एक्टर आपके बीच में आ जाएगा, फोटो खिंचाने लगेगा। आप मेरे को एक बात बताओ, आप मेरा फोटो खींच लो, डाउन टू अर्थ है? डाउन टू अर्थ हो गया मैं हम्बल हो गया, मैंने आपसे हाथ मिला लिया। लाखों करोड़ों लोग एक दूसरे की मदद करते हैं बिना बात के। असली हम्बल तो गरीब आदमी है ना, डाउन टू अर्थ तो गरीब आदमी है, उसकी हेल्प होनी चाहिए। इनकी पिक्चर आई, ये आ गए, वोट हुए, नेता आ गए। पहले क्या थे, पहले लोग बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, आज हर कोई पढ़ा लिखा है, हर इंसान अपने आप में नेता अभिनेता है, ठीक है, उसे पता उसका अच्छा बुरा क्या है। पहले क्या थे, कंबल बांट दो, पानी बांट दो, सारी जनता को एक तरफ कर लेते थे। अब जनता को पता है उन्हें एजुकेशन की ज़रूरत है, इसलिए वो एजुकेशन की मांग कर रहे हैं और सिस्टम की मांग कर रहे हैं। सिस्टम चेंज होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम हमेशा करप्ट है। जिसकी भी सरकार आएगी, आज से 10 साल पहले भी, 50 साल बाद भी, जिसकी भी सरकार आएगी जाएगी, गरीब को कभी कुछ नहीं मिलता। जितने भी सड़कों पे अभी भी इसमें प्रोटेस्ट चल रहा है, जितने भी पापड़ बेच रहे हैं, कहीं पर भी कोई कुछ भी बेच रहा है, उन्हें सरकार कुछ नहीं देती। गरीब मजदूर अपने घर से निकलेगा, वो रोटी कमाएगा, किराया अपने घर मकान का दे सकता है और अपने बच्चों को पाल सकता है। उसे ना नेता से मतलब होता है, ना अभिनेता से मतलब होता है ना, और उनकी मदद कोई नहीं करता सर। तो जनता को शिक्षा चाहिए, एक अच्छा सिस्टम चाहिए, एजुकेशन सिस्टम। बस कोई भी बड़ा नेता जो भी हो, जो भी अच्छा इंसान हो, वो किसी भी पद पे बैठा हो, उसे इंसानियत के लिए अच्छा करना चाहिए। वो अपने लिए ना करे, उन बच्चों के लिए करे जो आने वाली जनरेशन है, इस देश का भविष्य है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा संदीप जाटव नाम है, यहीं दिल्ली के रहने वाले? दिल्ली संगम बिहार के। दिल्ली जी, बताइए फिर क्या चाह रहे हैं अब आप लोग? तो सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा आप लोगों से बात? देखिए, हम तो जितना हो सकता है उतनी कोशिश कर रहे हैं, और देश का युवा जो आज यहाँ पर रोडों पर बैठा है, आधी रात पे बैठा हुआ है ना गर्मी देख रहा है, ना धूप देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, जो बैठा हुआ है वो समझ चुका है कि ये तानाशाही सरकार सुनने वाली नहीं है। क्योंकि आपने एक चीज़ सुनी होगी, क्या जो हमारे हक अधिकार हैं वो मांगने से नहीं मिलते हैं, उसे छीनना पड़ता है और उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तो आज ये जो देश का युवा है, जो हमारी बहनें हैं, वो समझ चुके हैं, इसीलिए तो आज पीछे नहीं हट रहे हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो 20 तारीख की जो खबर थी यहाँ की, वो नहीं देखी आपने? किस तरीके से पुलिस प्रशासन उनके बर्बरता करी, उन लोगों के साथ में, उन लोगों को मारपीट करी है ना। पुलिस प्रशासन ने बहनों के साथ में, बेटियों के साथ में इतना कुछ करा। लाठी के डंडे जो हैं, एसएचओ साहब जो एक संवैधानिक पद पे हैं, पूरे स्टाफ को संभालते हैं, स्टेशन को संभालते हैं, उन्होंने बहन के साथ में डंडा कहाँ घुसेड़ा, हम बता नहीं सकते उस चीज़ को, हमने देखा। और पुलिस प्रशासन जो है वो नौकर है जनता का, उसको जो वर्दी मिली है जनता की सेवा करने के लिए मिली हुई है ना। तो वो अगर वो ये आंदोलन का स्वरूप कैसे आप लोग देख रहे हैं ये? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के हाथों से मुझको लगता है कि अब ये निकल चुका है ये आंदोलन, अब ये आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। जी बिल्कुल हो चुका है, लेकिन आज भी जो है, जो जिसने इसकी स्थापना करी थी और जिसने शुरुआत करी थी इस है ना आंदोलन की, आज भी वही लीडर है यहाँ पर। अगर देखिए कोई, मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति आ रहा है, कोई भी इंसान आता है, चाहे पॉलिटिक्स का, संगठन का व्यक्ति हो, अगर आ रहा है तो भाई ये देखिए देश के ना, देश का आंदोलन है, शिक्षा व्यवस्था के लिए आंदोलन है, हमारे भाइयों बहनों की, बेटियों की मान सम्मान की बात है, उनका आंदोलन है। तो आप लोग अपनी पार्टी को, पॉलिटिक्स को अपने घर छोड़ कर आइए, यहाँ पर आना है तो एक इंसानियत के नाते और एक भारतीय होने के नागरिक यहाँ पर पहुँचे आप लोग।